नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सीवोक रैम्पॉक रेल प्रोजेक्ट जो बॉर्डर से सटा एरिया है। वहां पर ये प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि सिक्किम को ये जोड़ेगा नॉर्थ ईस्ट के साथ और इसी के साथ सिक्किम को 2024 तक ये जो गंगटोक से जोड़ने वाली रेल लाइन है ये मिल जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो सीमा पर और ख़ास तौर से चीन की चुनौती है उसके जवाब में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। लिहाजा इस प्रोजेक्ट में तमाम खूबियां हैं और इस खास एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से टनल को बनाया गया है, किस तरीके से रेल के इस प्रोजेक्ट को रफ्तार दी जा रही है। केंद्र सरकार सीवोक रोंगपो रेल लाइन योजना के विस्तार के तहत रेल कनेक्टिविटी को इंडो चीन सीमा तक करने की तैयारी कर रही है। सिक्किम को मिलने जा रही पहली रेल लाइन रोंगपो नाथुला वाया सिक्किम की राजधानी गंगटोक से होकर चीन की सीमा तक बिछाए जाने की योजना है। टोटल न्यूज़ ने सिक्किम में ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर इस पूरे प्रोजेक्ट की तैयारियों का जायजा लिया है। केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी लगातार जारी है और इस क्षेत्र में रेल जो नेटवर्क है वो बिछाने का काम तेज़ी से चल रहा है। सिक्किम को जोड़ने वाली ये रेल नेटवर्क काफ़ी मददगार साबित होगी और ख़ास तौर से उन क्षेत्रों में जहां दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पर टनल के जरिए रेल प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। सेवोक रैम्पॉक के बीच इस वक्त हम टनल नंबर 2 के पास है और मेरे पीछे जो टनल नंबर 3 है उस पर काम चल रहा है। बीच में जो पुल है जो आप देख रहे हैं ये टनल को और टनल नंबर 2 को जोड़ता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये क्योंकि इसके ज़रिए जो दुर्गम क्षेत्र हैं वो रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रही हैं। केंद्र सरकार की योजना है कि इसके ज़रिए जो नॉर्थ ईस्ट में रेल का नेटवर्क है वो विस्तार गति पकड़े और सिक्किम जब जुड़ेगा रेल नेटवर्क से तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। गंगटोक की दूरी वहाँ पर काफ़ी कम होगी और उसके बाद बॉर्डर एरिया वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही ये प्रोजेक्ट जो है इस पर तेज़ी से काम चल रहा है। करीब 50% से ज़्यादा काम वो पूरा हो चुका है। करीब 48 किलोमीटर का कुल रेल नेटवर्क ये इस क्षेत्र में है जो इसको बिछाया जा रहा है। जगह जगह जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पर टनल के जरिए जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो बीच में पुल हैं उनके ज़रिए इस रेल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहेगा। इस प्रोजेक्ट में कई खूबियां हैं और इसको खास बनाती हैं ये जो टनल के अंदर कार्य चल रहा है। इस स्टोरी के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे इस टनल में क्या खास है और जो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं वो क्या कहते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ महत्वपूर्ण है इसमें चुनौतियाँ भी आई हैं। लिहाजा लेकर चलते हैं आपको पार्ट 2 में, यानी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस टनल को बनाने में और जो अन्य टनल बन रही है वो कैसे काम करेंगी और किस तरीके से चुनौतियाँ आई हैं ये इस पार्ट में हम जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहिंदर सिंह जो रेल टनल बन रहा है और किस तरीके से महत्वपूर्ण है इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ख़ास बात क्या है इस टनल को लेकर अगर देखें और जो मार्ग बनाए गए हैं इसमें अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये रेल प्रोजेक्ट। ये सेवक रैंगपो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो हमारा 45 किलोमीटर लंबा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रेटजिक और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस एरिया का जो लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगा सिक्किम में और स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज सिक्किम हमारा बॉर्डर लाइन स्टेट है। और अगर देखें तो क्या चुनौतियाँ आई हैं ख़ासतौर से टनल में? ये सिर्फ इकलौती टनल नहीं है, ऐसी 14 टनल हैं, तो क्या चुनौतियाँ आई हैं इस क्षेत्र में कामकाज के दौरान? इस क्षेत्र में सबसे क्रिटिकल ये है कि हम लोगों को फॉरेस्ट क्लियरेंसेज मिलने में काफ़ी समय लगा है। पहले जो लैंड एक्विजिशन में ऑलमोस्ट 10 साल के करीब लगा है, उसके बाद हम लोग जब काम चालू किए हैं तो पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर टनल की खुदाई कर दिया है और 6 टनल पूरा हो चुका है। और टनल के अंदर में सबसे ज़्यादा जो चुनौती है कि बहुत वीक स्टाडा रॉक क्लास बहुत पुअर क्लास का मिलता है, तो उसमें हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। अच्छा रॉक मिलने से हम लोग 100 मीटर 120 मीटर कर सकते हैं। रॉक क्लास 2 यहाँ नहीं मिला है, रॉक क्लास 3 मिला है और काफ़ी हद तक हमको बहुत सारी बड़ी टनलों में भी रॉक क्लास 6, 7, 5 मिलता है, जिसमें प्रोग्रेस हमारा 15-20 मीटर से लेकर 50 मीटर एकदम कर सकते हैं। तो उससे आप देख सकते हैं कि रॉक क्लास के 3 में हम 100 मीटर कर सकते हैं, क्लास 7 में हम लोग 15 मीटर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम डिफरेंस पड़ जाता है प्रोग्रेस में। उसी कारण एक सर्टन डेट नॉर्मली जब तक माइनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तो हम लोग सर्टन नहीं हो पाते हैं। इवन तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टनल है, हमने जो भी सर्वे भी किया है, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया है, वो सब 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता टनल में।
और नॉर्थ ईस्ट में रेल प्रोजेक्ट ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, दुर्गम क्षेत्र हैं, तो क्या आपको लगता है कि पूरी रेल कनेक्टिविटी सभी राज्यों में उपलब्ध करने में कितना वक्त लग सकता है? अगर इस रेल प्रोजेक्ट को देखें तो ये जोड़ने में मददगार होगा, तो ये जो 50% के करीब कामकाज पूरा हो गया है, कब तक पूरा हो जाएगा? और इसको नॉर्थ ईस्ट में अगर पूरे प्रोजेक्ट को लेकर देखें तो क्या असर पड़ने वाला है? ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से सिक्किम में एक ही स्टेट बचा है जिसमें हमारा अभी तक रेलवे नेटवर्क नहीं था। इसी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से सिक्किम रेलवे के नेटवर्क के मैप पे आ जाएगा और बाकी सब स्टेट तो हमारा ऑलरेडी रेलवे नेटवर्क में है। नॉर्थ ईस्ट का सभी स्टेट ऑलरेडी है और ये हमारा स्ट्रेटजी कंसिडरेशन से बहुत इम्पोर्टेंट है और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से दिस रीजन इज़ वेरी रिच एंड उन सब का मूवमेंट के लिए मानसून में भी हम आना जाना आसान हो जाएगा। यानी अगर NH-10A की बात करें, वही एक रास्ता है और नाथुला बॉर्डर तक अगर देखें तो ये रेल कनेक्टिविटी मददगार होगी सैन्य वाहन और उसके नज़रिए से। स्टेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, चीन की चुनौती से जोड़कर देखें तो क्या मददगार होगी ये रेल कनेक्टिविटी? ये रेल कनेक्टिविटी हमको राउंड द क्लॉक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा, जो कि नेशनल हाईवे 10 से हमको प्रॉब्लम होता है। मानसून में लैंडस्लाइड के कारण में खतरा बना रहता है, कहाँ गिर जाता है, ब्लॉकेड भी होता है। नेशनल हाईवे का विड्थ बहुत कम है तो उसके कारण भी वहाँ पे जैम लग जाते हैं, तो उसमें काफ़ी 4, 5, 6, 8 घंटा भी लगता है कभी कभी। इससे हम 1 घंटा में रेंगपो पहुँच सकते हैं और रेंगपो से गैंगटोक का लाइन जब सेंक्शन होगा तो अंदर 45 मिनट में गैंगटोक पहुँच जाएंगे। तो और 2 घंटा में वी विल डेफिनेटली रीच फ्रॉम सिलीगुड़ी टू गैंगटोक। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत क्या है और कितना खर्च हो चुका है और कितना काम बचा है? पूरा प्रोजेक्ट का लागत 12,700 करोड़ के करीब है, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के करीब खर्चा हो चुका है हमारा। और अगर देखें तो कितना काम पूरा कर लिया गया है? टनल 38.6 किलोमीटर टनल की खुदाई में से 30 किलोमीटर खुदाई कर लिया हमने और 3.4 किलोमीटर का लाइनिंग हो गया है। ब्रिजेज के काम, फाउंडेशन स्ट्रक्चर जो बोलते हैं पिलर बनाने तक वो कंप्लीट कर लिए हैं हमने। अब गार्डर लगाने का काम चालू किया हुआ है। यार्ड का भी काम चल रहा है, स्टेशन यार्ड बनाने का। और कब तक पूरा काम पूरा कर लिया जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? प्रोजेक्ट को हम दिसंबर 24 में टारगेट कर रहे हैं कंप्लीट कर, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और देखिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं आप और आपके वर्कर काम कर रहे हैं डे नाइट राउंड द क्लॉक। महीना में ओनली 2 दिन रेस्ट करता है वर्कर, क्योंकि 2 दिन रेस्ट करना जरूरी है। डे नाइट शिफ्ट चेंज करना पड़ता है। किसी से भी आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हम 7 दिन से ज़्यादा नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते किसी के साथ में। और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे मोहिंदर सिंह जो बता रहे थे कितना महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है और इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं। ये जो रेल प्रोजेक्ट है न सिर्फ कनेक्टिविटी के लिहाज से नॉर्थ ईस्ट के लिए, बल्कि जो स्ट्रेटजिक जो रणनीति है चीन की चुनौती से निपटने के लिए, उसमें भी मददगार साबित होने वाला है। इस स्टोरी के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इसमें क्या खास है और राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो जो सांसद हैं इस क्षेत्र के, वो क्या सोचते हैं और क्या इस चुनौती से निपटने के लिए उनकी तैयारियां हैं, क्योंकि बजट बढ़ाया गया है और मोदी सरकार लगातार इस ओर ध्यान दे रही है। ये दावे किए जाते हैं क्योंकि नीति जो है जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस पर काम करने की है और इसीलिए रेलवे के प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में काफ़ी मायने रखते हैं। और जो रेल प्रोजेक्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है और चीन की चुनौती से निपटने के लिए क्या जवाबी तैयारी की है मोदी सरकार ने, इस पर बात करेंगे। बीजेपी के सांसद हैं दार्जिलिंग से, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव बिष्ट साहब, अगर देखें ये रेल प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये टनल इस वक्त आप जिसमें मौजूद हैं, क्या ये जवाब माना जाए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है सीमा के आसपास उस क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से अगर देखें? देखिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बंगाल का ये क्षेत्र बहुत पोटेंशियल होने के बावजूद भी इससे पुरानी जो सरकारें थी, कलकत्ता के बाद कभी उनकी दृष्टि पड़ी नहीं और हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव और अन्याय होता रहा आज़ादी के 75 सालों तक। लेकिन पिछले 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे तमाम योजना आई है जिससे हमें गर्व होता है आज कि सरकार भी कोई चीज़ होती है और ये प्रोजेक्ट अपने आप में बतलाता है ये मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये संभव हुआ है। 12,000 करोड़ की लागत से ये 45 किलोमीटर की रेलवे लाइन बन रही है जो पहली बार जो है सिक्किम को भारत के रेलवे मार्ग से जोड़ेगी। और पूरा ये दार्जिलिंग और सिक्किम बगल में नेपाल, चाइना, भूटान और बांग्लादेश से लगता हुआ ये जो क्षेत्र है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी इसकी आवश्यकता बहुत थी और ये आज संभव हुआ है। 45 किलोमीटर के सफ़र में आप 38 किलोमीटर टनल और सिर्फ ब्रिजेस से होकर के गुजरेंगे। अल्टीमेटली रंगपू के बाद ये रेल मार्ग
गैंगटोक जाएगी और गैंगटोक के बाद जो है नाथुला तक आप पहुंच सकेंगे, यानी चाइना के घर तक आप भारतीय रेल में बैठ करके पहुंच पाएंगे। और अगर देखें लुक एक्ट पॉलिसी पर विशेष फोकस किया गया है, पूर्वोत्तर पर विशेष फोकस किया गया है। इसके पीछे अगर देखें तो रणनीतिक तौर पर क्या इसके मायने हैं और यहाँ के क्षेत्रवासियों की बात करें उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, बहुत ही सेंसिटिव ये जोन है, पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट और पूरा ये जो दार्जिलिंग तराई ये डूअर्स का क्षेत्र। उस नाते भी हम नहीं चाहते किसी के ऊपर में आक्रमण करना, लेकिन भारत जैसे विशाल राष्ट्र की ये आवश्यकता है कि हम हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखें। उस दृष्टि से भी ये योजना बहुत ही आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति आज हो रही है। और मैं कहता हूँ कि इसके कारण सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। आप जानते ही हैं, पूरा चाय बागान का ये जो क्षेत्र है, उस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। आज जो है तमाम हमारे विद्यार्थी, आम जनता, जो मरीज़ होते हैं जिनको इलाज के लिए सिलीगुड़ी, कलकत्ता और दिल्ली जाना पड़ता है, उनको बहुत कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है। अब ये प्रोजेक्ट बनने के बाद बहुत सरलता से उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद बात करने के लिए। उस प्रोजेक्ट में तमाम खूबियाँ हैं जो इसको अलग बनाती हैं। इस प्रोजेक्ट में और क्या यहाँ पर चुनौती पेश आई है और कैसे इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये भी आपको इस स्टोरी के अगले पार्ट में बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और ये जो टनल है और ख़ास तौर से जिस तरीके से जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ रही हैं, किस तरीके से मददगार साबित होंगे रणनीतिक तौर पर, और क्या इससे एक जो स्ट्रेटजिक अगर देखें रणनीतिक लाभ मिलने वाले हैं और उसकी बात करें, तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। ख़ासतौर से ऐसे प्रोजेक्ट जो सीमावर्ती प्रोजेक्ट होते हैं, लिहाजा इन प्रोजेक्ट की अहमियत बढ़ जाती है। सिक्किम की पहली रेल सेवा का विशेष सामरिक महत्व है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पहले फेज में बन रही सिवोक रोंगपे, दूसरे फेज में रोंगपो गंगटोक और तीसरे फेज में गंगटोक नाथुला रेल लाइन सिक्किम सीमा पर चीन की चुनौती से निपटने के लिए बेहद मददगार साबित होगी। आप इस प्रोजेक्ट को भी देख रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कैसे देखते हैं इस टनल को अगर देखें? ये जो प्रोजेक्ट है, इसको सिलीगुड़ी जो चिकन नेक एरिया है वहाँ से हमारे लिए स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट सिक्किम को रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। और जो देश के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में से ये एक प्रोजेक्ट कहलाता है। इस प्रोजेक्ट में ये सेवॉक से और रांगपो, जो कि सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, जो उनका इंडस्ट्रियल टाउन है, वहाँ तक रेलवे लाइन 44.96 किलोमीटर लंबी है। और इसमें 13 बड़े पुल और 14 टनल्स ये उसमें बनेंगी। लगभग 38 किलोमीटर के आसपास ये टनल और वो होंगी। तो अभी जिस जगह हम लोग हैं, तो ये टनल नंबर 2 है। टनल नंबर 2 895 मीटर, लगभग 900 मीटर से थोड़ा सा कम, इतनी लंबी ये टनल है। इसके बाद में इसको टनल नंबर 3 से जो जोड़ने वाला पुल है, ये 330 मीटर का है। और टनल नंबर 3 जो है ये 1.3 किलोमीटर की है। अभी ये तो पूरी टनल की इसकी खुदाई हो गई है, लेकिन जो टनल नंबर 3 है उसमें लगभग अभी 530 मीटर के आसपास तक की ही खुदाई हो पाई है, यानी थोड़ा आधा काम, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा काम उसका अभी बचा हुआ है। जिस दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन सिलीगुड़ी से रांगपो के बीच की जो दूरी है, वो दूरी तकरीबन 50 मिनट से 1 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। और रणनीतिक तौर पर क्या फ़ायदा मिलेगा भारत को इस रेल प्रोजेक्ट के जरिए? बिल्कुल, अभी इस समय सिलीगुड़ी से अगर आप रांगपो के बीच में अगर ट्रैवल करते हैं, तो 2.5 से 3 घंटे का समय आपको सीधे बाई रोड लगता है। इस टनल के बन जाने से आप 1 घंटे से कम समय में पहुंच पाएंगे। दूसरी बात कि जब आप रांगपो से गैंगटोक तक की रेल लाइन जब पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद में हम गैंगटोक से सिलीगुड़ी 2 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाया करेंगे। और अभी जिसमें 4 घंटे से ऊपर का समय लग जाता है। इस प्रकार से जो हमको बॉर्डर एरियाज़ में है पहुंच है, वो और कम हो जाएगी। ये जो अंदर टनल के अंदर या जो इस प्रोजेक्ट में जो भी रेलवे लाइन बिछाई जानी है, इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां इसमें चल सकें।
सिविक रैम्पो जो रेल प्रोजेक्ट है उस पर काम जारी है और ये जो रणनीतिक तौर पर यहाँ पर काफ़ी मददगार साबित होने वाला है, ख़ास तौर से उस क्षेत्र में जो दुर्गम क्षेत्र है, सिक्किम को जोड़ने वाला है, गंगटोक से आगे बढ़ेगा। और ये रेल प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उन्होंने किस तरीके से यहाँ चुनौतियाँ झेली हैं, क्या क्या फेस किया है, इनसे जानेंगे, बात करेंगे। और ख़ास तौर से काम काज किया है। कितना वक्त हो गया आप लोगों को यहाँ काम करते हुए? लगभग 2 साल। और इन 2 साल में क्या चुनौती रही है? चुनौती बहुत, तो हम लोग को पहले बहुत सारा जंगल है सब साफ करके फिर उसमें हम लोग को अलाइनमेंट अपना मार्किंग करना पड़ता है, कहाँ पे मेरा फुटिंग आ रहा है, ब्रिज का कहाँ पे अलाइनमेंट आ रहा है, वो सारी चीज़ें। एक पूरा जंगल एरिया था, वहाँ पे हम लोग को पहले रहने का बहुत, अभी तो पानी का उस सबको बहुत तरह का प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, तब जाके अभी हम लोग इस पोजीशन पे आए हैं। और 2 साल के सफ़र में जब आप बने रहे हैं, ये जो टनल बनी है, किस तरीके से सहयोग मिला है और क्या आपने फेस किया है इस दौरान? सर एक्चुअली सर टनल में क्या है ना कि ये तो है तो सर माउंटेन ही पहाड़ी है, इसमें क्या ना इसको सर पहले ब्रेक करके सर तोड़ के इसमें ब्लास्ट कर करके सर इसको थोड़ा थोड़ा करके सर प्रोग्रेस किया गया है सर। इसमें बहुत मतलब कि सर चुनौती इसमें बहुत ज़्यादा चुनौती थी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ गिरने का, लैंडस्लाइड होने का, इसको बहुत सेफ्टी देख के, ध्यान देख के, सुरक्षा में करके और टेक्निक से अच्छा से इसको काम किया गया है सर। बस वो सीमेंट का कंक्रीटिंग और लोहे का रिब वगैरह सब लगा के कि कोलैप्स कुछ ना हो, बेंड ना हो, वो सर टनल के लिए सर देखे इसमें। और हम उस तरफ देख रहे हैं लोहे के गार्डर्स हैं और ऊपर की तरफ ये लगाए गए हैं। ख़ास तौर से इसका क्या महत्व है? अगर ये देखें ये कहाँ आपने इस्तेमाल किए हैं, अगर दर्शकों को बताएं। हम तो मेनली है ब्रिज का काम, ब्रिज का देख रहे हैं। मेरे अंडर में 8 ब्रिजेज है। ये टनल का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है हमको। अगर आपसे पूछें ये जो इनका अगर कोई आइडिया दे सके, कोई बता पाएगा? इसके लिए सपोर्ट सिस्टम है मेरा टनल का। ये थ्रू आउट जो फेरी में लगता है, जो जियोलॉजिकल रॉक क्लास के हिसाब से चेंज होता है, तो ये एक सपोर्ट सिस्टम, इसको लैटिस गार्डर कहते हैं इन इंजीनियरिंग टर्म। तो ये थ्रू आउट द मेरा फेरी सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से लगता है ये। और जिस तरीके से ये बांधे गए हैं ताकि लैंडस्लाइड ना हो, ये गिरे नहीं, तो इसके लिए जो कितना वक्त लगता है? अगर एक लगाने में आप देखें तो कैसे आप इसको स्थापित करते हैं? एक लगाने, देखिए एक पूरा फेरी तो हम लोग लगा देते हैं विद इन 1 to 2 आवर्स मेरा हम लोग का हो जाता है। बाकी जो ये पूरा डिज़ाइंड है बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल स्ट्रेटा। अगर मेरा स्ट्रेटा अच्छा है तो हम सपोर्ट सिस्टम उस हिसाब से कम करेंगे या बड़ा करेंगे। अगर मेरा ज़्यादा रॉक क्लास ख़राब है तो इस हिसाब से सपोर्ट सिस्टम हम इंक्रीज़ करेंगे। पूरी स्टडी होती है? पूरी स्टडी, हर एक ब्लास्ट पे स्टडी होता है, उस हिसाब से हम लोग सपोर्ट सिस्टम चेंज करते हैं। अच्छा, ये जो क्षेत्र है और ख़ास तौर से पहाड़ी क्षेत्र जो जहाँ पर उसकी परीक्षण करते हैं और उसके बाद ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाते हैं, तो क्या चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती क्या आपको लगती है? सबसे बड़ा जो इधर चुनौती हम लोग को मिला वो है तो जियोलॉजिकल स्टेटा जो है, क्योंकि ये नया फॉर्मेशन है, न्यू हिमालयन फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। तो इसे जो है बहुत सॉइल स्टेटा जो है वो बहुत ही वनरेबल है। मतलब उतना मेरे हम लोग को, जैसे हम लोग JNK में चले जाए या उत्तराखंड में चले जाए, उससे जैसे जो रॉक मिलता है उतना हार्ड स्टेटा जो मिलता है उधर कंपैरेटिवली कम मिलता है। इसके लिए हम लोग को ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो सबसे हर एक चेंजिंग जियोलॉजिकल रॉक क्लास के लिए वो सबसे हम लोग का बड़ा चैलेंजिंग है। और ये जो वर्कर्स हैं जो कामकाज में जुटे हुए हैं, यानी ये वो श्रमजीवी हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और इन्होंने इसमें काम को आगे लगातार बढ़ाया है। ऐसे में जो चुनौतियां उनको फेस करनी पड़ी है और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है, ये उन्होंने बताया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो रेल प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण और इस दृष्टिकोण से, क्योंकि सिक्किम में भी अब ट्रेन वो पहुँचेगी। ऐसे में दुर्गम क्षेत्र जो हैं वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं उनसे निपटने के लिए जो लोग इंजीनियर्स हैं, जो लोग विशेष योग्यता रखते हैं अपने क्षेत्र की, वो इस प्रोजेक्ट के अहम किरदार होते हैं। ऐसे में उनकी बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस वक्त हम सिक्किम में हैं और सिवोक रेंगपो रेल प्रोजेक्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, ये वो आखिरी टनल है जो सिक्किम में है और इसमें कई महत्वपूर्ण खूबियाँ मौजूद हैं। जो टनल है और कितनी लंबी है, क्या खासियत है, ये जानेंगे। ये जो आप ख़ास मेहमान देख रही हैं ये इंजीनियरिंग टीम के ख़ास वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी की है। अगर बात करें तो क्या ख़ास बात है इस प्रोजेक्ट?
सर इसका लंबाई 1970 मीटर है और इसका खास मतलब ये सिक्किम को और वेस्ट बंगाल को ज्वाइन करता है। और अगर देखें तो इसमें आपने काम भी किया है, क्या चुनौतियां पेश आई हैं इस प्रोजेक्ट के दौरान? सर इसमें जो रॉक स्टेट है वो बहुत ख़राब है, क्लास 6 तक गया है, इसलिए काम करने में जो कठिनाई आती है उसमें काम करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है, इसलिए इतना काम फिर भी इतने कम समय में इतना अच्छा काम करके दिया। कब तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? सर दिसंबर 2024 तक हम लोग का टारगेट है कि इसमें रेल लाइन आ जाए। और यहाँ इस प्रोजेक्ट को जब बना रहे थे, ख़ास तौर से जो हम देख रहे थे कि पानी की निकासी के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, ये क्या खूबी है? ये ऊपर से सीपेज ड्रेनेज है, ऊपर से सीपेज है ऊपर से, और वाटर प्रूफिंग से ये पानी ड्रेनेज के थ्रू ये निकल रहा है और इसके अंदर में पंप लगा हुआ है। और ये सिवोक रेंगपो न्यू ब्रिज रेल लाइन जो ख़ास तौर से जोड़ती है सिक्किम को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और अगर देखें तो यहाँ से जब दूसरा हिस्सा इसका गंगटोक तक जाएगा और उसके बाद जो अगर देखें नाथुला, ये जो बॉर्डर है ये चीन के साथ जो सटा हुआ एरिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस रेल लाइन प्रोजेक्ट के साथ ही सामरिक दृष्टिकोण से भी भारत को नई मजबूती मिलने वाली है। बहरहाल सिक्किम की पहली रेल सेवा का विशेष सामरिक महत्व के साथ ही आर्थिक महत्व भी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेल ट्रैक के जरिए सिक्किम की देश के साथ कनेक्टिविटी आसान होगी, वहीं राज्य में पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी। जाहिर है ये रेल प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वक्त हमें सिक्किम में जहां पर सिवोक रेंगपोंग का जो आखिरी स्टेशन है, ये जो टनल है वो है, और इसी के साथ ये प्रोजेक्ट जो आगे बढ़ा है यहाँ पर दूसरे चरण में प्रवेश करेगा जब ये पूरा हो जाएगा, जो गंगटोक तक जाना है। तो यानी ये रेल प्रोजेक्ट जो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बढ़ावा देगा, तो वहीं दूसरी तरफ आधारभूत ढांचे को भी मजबूत करेगा। ऐसे में न सिर्फ सुरक्षा रणनीतिक लिहाज से ये रेल प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम वासियों के लिए इस रेल प्रोजेक्ट के जरिए विकास से जुड़ने का अवसर रहेगा। और ऐसे में इस रेल प्रोजेक्ट पर तमाम निगाहें लगी हैं। तो ऐसे वक्त जब हम बॉर्डर पर चीन की चुनौती की बात करते हैं, तो वहीं उससे निपटने के लिए वैकल्पिक रूट की बात होती है, और रेलवे वो तमाम संसाधन मुहैया करा रहा है जो इसको नई गति, नई रफ्तार देते नजर आते हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन विद्याधर बरीक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, सिक्किम।